अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 का या चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 3। और इसमें हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है लोगरिथम। तो ये 9th क्लास है और मैं हूँ जमशेद रज़ा, जो एमएससी मैथ में किया है मैंने, और अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में एज एसएसटी साइंस के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और अपने एक्स्ट्रा टाइम पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस जहाँ पर मैथमेटिक्स को सिखाने के लिए जो फ्री में सिखाते हैं, मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि आपको सिखा लूँ। तो इस एक्सरसाइज में जहाँ पर हमारे पास लोगरिथम है, तो लोगरिथम क्या है और इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसकी जो फर्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक लोगरिथम को समझने से पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन को समझना ज़रूरी है। इसी वजह से पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को ज़ाहिर करेंगे, ठीक है, या इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ये साइंटिफिक क्या है, किसी भी ऐसी जो कह सकते हैं फेनोमेना है या लॉ है या कोई भी ऐसे रूल एंड रेगुलेशन है जो साइंस की तरफ हमें ले जाती हैं, वो साइंटिफिकली हम लोग उसको अगर डिफ़ाइन करना चाहें या उसको एक्सप्लेन करना चाहें या उसको ज़ाहिर करना चाहें तो हम लोग उसको साइंटिफिक कहते हैं। और नोटेशन उसको ज़ाहिर करना है, ठीक है। किसी भी जब इंफॉर्मेशन को आप ज़ाहिर करते हैं, लिखते हैं, उसे नोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास कुछ ये है। तो साइंटिफिक नोटेशन इस चैप्टर में हमारे पास मैथमेटिक्स में इससे क्या मुराद है कि अगर आप किसी भी चीज़ को नापने की कोशिश करें और वो बहुत ज़्यादा उसकी जो मकदार है ज़्यादा हो, और कोई ऐसी चीज़ जिसकी मकदार बहुत ही कम हो, तो उसको नापने के लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। मेरा इस जुमले से मुराद क्या है, अगर आप ज़मीन की जो आप वज़न को देखो, जो हमारे पास अर्थ है ना, अगर आप अर्थ की वज़न को देखो तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इसके एक ख़ास वज़न है जिसे हम लोग कहेंगे 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 24 kg। अच्छा, ये क्या है, इसका मतलब क्या है जो 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 24 kg है, ठीक है। मतलब 6.4 है, या मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, 64, फिर कितने ज़ीरो इसके साथ आएंगे, 24 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब ये हैं हमारे पास किलोग्राम, ठीक है। अभी अगर आप इसको गिनने की कोशिश भी करें तो मेरे ख़्याल में आप इसको नहीं गिन सकते। अभी लिखने के तौर पर भी आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पास बड़ा नंबर है, जिसे हम लोग लिखने में भी काफ़ी हमें मुश्किल हो रहा है। अगर इस चीज़ को मैं कुछ इस तरह लिखूं कि 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 24 kg, तो देख लें हमें याद करने के लिए भी आसानी हो जाती है कि ये है हमारे पास 24 ज़ीरो है इसके साथ, और यहाँ पर हमारे पास 6.4 है, बजाय कि मैं इसको याद करूँ, ठीक है, या इसको लिखने की कोशिश करूँ। तो इसी वजह से हमारे पास कायनात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसे हम लोग आम तौर पर ज़ाहिर नहीं कर सकते लिख के, तो उसे हम लोग साइंटिफिकली इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है, साइंटिफिकली इस तरह डिनोट करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो इस इंफॉर्मेशन को या इस तरह के ज़ाहिर करने को हम लोग क्या कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम लोग एक जर्नल फार्मूला लिखते हैं, और वो जर्नल फार्मूला क्या है, हम कहते हैं कि ए है हमारे पास, जहाँ पर एक हमारे पास क्या है 10 है, और उसके ऊपर एक पावर n है, और हम लोग एक इसमें कंडीशन लगाते हैं कि एक ए हमारे पास क्या है, बराबर है
और छोटा है 1 से, और ये बराबर है और छोटा है या सिर्फ छोटा है 10 से। ठीक है, ये जो ए है हमारे पास, मतलब ये क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, और 9 हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता। ठीक है, 10 से हमारे पास ये क्या है, छोटा है। ये कंडीशन हम लोग इस वजह से अप्लाई करते हैं। तो n हमारे पास फिर क्या है, हमारे पास n एक क्या है, इंटीजर है। ये n जो है हमारे पास क्या है, इंटीजर है। और साथ ही साथ हमारे पास a खुद क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक है, a क्या है हमारे पास, ये एक रियल नंबर है। ठीक है, और ये है इसकी जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं या ज़ाहिर करते हैं। देखिए ये भी 6.4 है या 6.4 है, मतलब ये 1 और 10 के दरमियान है ना, 6.7, और इसके ऊपर एक क्या है, इंटीजर है हमारे पास n। ठीक है, और ये एक 10 है हमारे पास, इसकी बेस है। ठीक है, ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। और आम तौर पर हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है और एक हमारे पास क्या है, इसमें है कि सिंपल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल लिखते हैं कि 1000। और साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग लिखते हैं कि 1000 को 1 ज़रबे 10 की ताकत 3, मतलब ये 1 है। ठीक है, और ये हमारे पास 1 2 3 है। ठीक है, 10 की ताकत 3 है। 10 की ताकत क्या है, मतलब 1 ज़रबे 10 की ताकत 3, आपको पहले ही पता होगा, 3 ज़ीरो है। 1000 ज़रबे 1 बराबर है 1000 के। देख लें किस तरह हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं आसानी के साथ। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है। ठीक है, और एग्जांपल है कि राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, एक नंबर है क्या, 1 2 3 4 5, और इसको हम लोगों ने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है। ठीक है, तो आसान है, जैसे मैंने कहा था, a ज़रबे 10 की ताकत n। a आपके पास क्या होना चाहिए, बराबर 10 से छोटा होना चाहिए, इक्वल नहीं बल्कि 10 से छोटा होना चाहिए, और 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब हम लोग ये देख ले, 1 है ज़रबे 10 फार्मूला, और n हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, और ये है हमारे पास क्या, साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, देख ले कितनी आसान है, मतलब कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूँगा जिसमें आप नेगेटिव फॉर्म में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन है, 0.00 और 0.371, ठीक है, अगर इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आपने क्या करना है, देख लें, ये क्योंकि इशारिया में है तो आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है कि a ज़रबे 10 की ताकत n। a आपके पास क्या है, यहाँ पर देख लें, ये है 371। ठीक है, ये पोर्शन 371 है। तो आपने, क्योंकि a आपका क्या होना चाहिए, 10 से छोटा और 1 से बड़ा। ठीक है, मतलब आप इसको कर सकते हैं 3.71, तो मतलब 3.71 इसके माबेन में है ना, या इसके दरमियान में है, तो ज़रबे 10 की ताकत आपने इशारिया यहाँ से उठा के यहाँ पर लाया है। देख ले, 3.71 है, तो यहाँ पर लाया है, तो आपने कितनी इशारियों को कितनी अदद के बाद यहाँ पर लाया है, देख ले, 1 2 3 4 5, तो आप क्या करेंगे, 10 की ताकत -5। ठीक है, क्यों -5, क्योंकि आपने इशारिया को यहाँ से लाया है इस तरफ। ठीक है, अगर इस केस में है, देख लें,
1000 या 10,000 वाले केस में है, तो आपने क्या किया है, मतलब ये इस तरह हम लोग कर सकते हैं ना, इशारिया ज़ीरो, तो ये इशारिया आप कहाँ से लाते हैं, यहाँ से यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। 1.10 की ताकत 1 2 3 4, मतलब 4 है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव आएगा जब आप दाएं से बाएं की तरफ ले जाएंगे इशारिया को, और जब आप बाएं से दाएं की तरफ ले जाएंगे उसमें आपके पास नेगेटिव 10 की ताकत नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि ये इशारा क्यों यहाँ पर नहीं आ रहा, तो अगर मैं इस तरह करूँ 37.1 ज़रबे 10 की ताकत मतलब कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, क्या ये सही है? लेकिन ये हमारे पास इस कंडीशन को अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि 37 बड़ा है 10 से, ये 10 से छोटा होना चाहिए, इसलिए हमारे पास 3 क्या है, 10 से छोटा है, इस वजह से हम लोग इस तरह करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सवाल है और ये जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आया होगा। फिर भी हम लोग क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास मुश्किल नहीं है, आसान है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि करना किस तरह है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की थोड़ा एक्सप्लेनेशन था जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। फ़िलहाल यहीं तक हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3.1 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।